कर रहा है, जिसमें कि 600 सहाफियों के भी फ्लैट शामिल हैं, और इस 2000 CDA के फ्लैट्स में से पैसों से सहाफियों को मिलेंगे, मुफ्त नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत दे खान साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, और नबी के सदक़े में गरीब ने जो आपसे आस लगाई है, और मेरा लास्ट सेंटेंस रात को भी मैंने TV पे कहा, रोज कहता हूँ, इंशाअल्लाह महंगाई का जिन भी यही इमरान खान बोतल में बंद करेगा और सारे मुल्क में इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगेगा। दाखिला शेख रशीद अहमद फराश टाउन इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दाखिला का ये कहना था कि जिस तरीके से इमरान खान ने गरीबों की दुआएं ले रहे हैं, मुल्क से महंगाई का खात्मा भी इमरान खान ही करेंगे। और नया पाकिस्तान हाउसिंग फराश टाउन इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रखने की ये तकरीब है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद के इलाके फराश टाउन में अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखेंगे। इस तकरीब में वज़ीर आज़म बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं, और आप ये तकरीब देख रहे हैं फराश टाउन इस्लामाबाद से, जहाँ नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखा जाएगा। हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी के तमाम गरीब अफराद, मजदूर तबका जो है वो अपना अपना घर हासिल करे। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। मनाज़र आप देख सकते हैं इस्लामाबाद के इलाके फराश टाउन से, जहां पर मुआहदे पर दस्तखत किए जा रहे हैं, MOU साइन किया जा रहा है। फराश टाउन इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत फराश टाउन अपार्टमेंट्स के संग बुनियाद रखने की तकरीब। जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम इतनी देर से तैयारियां करवा रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे थे, बैंकों के लिए पूरी उनसे बैठ के निगोशिएशंस कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने मॉर्गेज फाइनेंसिंग यानी कि सस्ते कर्जे देने हैं ताकि एक गरीब आदमी अपना घर बना सके, अपने घर में रह सके। तो वो जो सारी कोशिशें थी, वो अल्लाह का शुक्र है कि अब बैंक भी तैयार हो गए हैं। अब ये सारी स्कीम्स जो अब हम लॉन्च कर रहे हैं वो भी तकरीबन सब तैयार हो गई हैं लॉन्च के लिए। और ये जो आज फराश टाउन की आज स्कीम है, ये भी अब इंशाअल्लाह, आप 2 साल कहते हैं, FWO भी मुझे कह रही है 2 साल होंगे, 2 साल के अंदर ये अपने लोग यहाँ अपने उनके घर बन जाएंगे, घर बने हुए मिलेंगे, यानी कि उनको फ्लैट्स मिलेंगे। मैं इसके लिए जनरल हैदर आपको और नया पाकिस्तान हाउसिंग को खास तौर पर मुबारक देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा कोशिश आपने की। ये एक मुल्क जिधर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था मॉर्गेज फाइनेंसिंग का, उस मुल्क के अंदर हर यानी FBR के साथ बैठ के नेगोशिएशंस की, कैसे आपने सस्ते घरों को इंसेंटिवाइज करना है, वो भी बड़ा एक लंबा प्रोसेस था। फिर आपने बैंकों के साथ रेगुलर मीटिंग्स की, क्योंकि बैंकों को भी यहाँ आदत ही नहीं है कि छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए, तो उनके साथ पूरी बैठ के रेगुलर नेगोशिएशंस और अभी भी जारी हैं, क्योंकि अभी भी रुकावटें हैं लोगों के लिए। जब वो बैंक पे जाते हैं तो अभी भी बैंकों को वो लोअर स्टाफ जो बैंक में जिसका काम है कि सर्विस करना छोटे लोगों को, छोटे कर्जे देने घरों के लिए, वो अभी भी क्योंकि आदत नहीं है तो अभी भी मुश्किलात हैं। लेकिन हम इन मीटिंग्स की वजह से रेगुलरली ये जो मुश्किलात हैं ये दूर करते जा रहे हैं। और फिर CDA को मैं मुबारक देता हूं, क्योंकि CDA ने इस हाउसिंग में काम भी बड़ा किया, और जो 1 विंडो ऑपरेशन की तरफ आप जा रहे हैं, जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। या परमिशंस के लिए लोग CDA के पास जाते थे,
हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए वो परमिशन नहीं मिलती थी, फिर वो पैसे मांगते थे, फिर वो नक्शे अप्रूव नहीं होते थे। तो सबके लिए अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को प्रॉब्लम्स हो। और फिर मैं FWO को ख़ास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने इनका काम देखा हुआ है FWO का। मुझे कभी नहीं भूलता कि रिकॉर्ड टाइम में करतारपुर का जो वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, पुल भी बना, वो पूरा जो तैयारी करवाई वहाँ सारे करतारपुर की, वो भी रिकॉर्ड टाइम में की। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसको भी अब रिकॉर्ड टाइम में करेंगे। जो फ्राश टाउन का जो फ्लैट्स बन रहे हैं, इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो ये कि पहले तो 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। किराए के घरों पे रहते थे और सारी ज़िंदगी सोचते रहते थे कि कभी ऐसा अल्लाह कहीं से उनको इतना पैसे आ जाएं कि वो घर बना लें। तो अब इस स्कीम के तहत जो वो किराया देते थे और या देते हैं, उसी किराए के अंदर उनके वो घर के मालिक बन जाएंगे। यानी वो किराया किस्तें चली जाएंगी जिन किस्तों के जरिए उनके पास वो मालिक बनेंगे घरों के। और ये सबसे ज़्यादा एक, जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि वो जो वेल्डर है, जो मैकेनिक है, जो मजदूर हैं, बल्कि हम किसानों के लिए भी कर रहे हैं, जो पेरी अर्बन हाउसिंग है वो इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं कर रहा हूँ। तो ये सारा वो तबका है जिसके पास कैश नहीं था घर बनाने के लिए, अब उसके लिए ये सारी स्कीम्स हैं। और 2000 उन लोगों के लिए जो नया पाकिस्तान हाउसिंग का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि 3 लाख हर घर पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो उसका मतलब कि वो कर्जे की किस्त कम हो जाती है। और उसके अलावा जो 600 घर आप कच्ची आबादियों को दे रहे हैं, मैं सीधे को खास तौर पर इसके लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि अब तक कच्ची आबादी के लोगों के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा, और कच्ची आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं। कच्ची आबादियाँ क्यों बनती हैं? क्योंकि पैसा ही नहीं होता लोगों को घर बनाने के लिए, तो फिर ये कच्ची आबादियाँ बन जाती हैं। और कराची में तो तकरीबन 40% कच्ची आबादी अब हो गई है, और यहाँ भी इस्लामाबाद के अंदर। लिहाजा ये जो 600 घर अब कच्ची आबादी के लोगों को दे रहे हैं, ये भी एक शुरुआत है। इंशाअल्लाह मेरी ख्वाब ये है कि ये चंद सालों के अंदर कच्ची आबादी सब के पास मालिकाना हकूक आ जाएं, इनको हम घर दें, पूरी फैसिलिटीज दें। अभी तो सब कुछ कच्ची आबादी में इलीगल है, ना वहाँ कोई सीवरेज सिस्टम है, ना कोई पानी का इंतजाम है जिस तरह वो लोग रहते हैं। तो अब उनको भी हम इस तरह के, जो हमारा फ्राश टाउन में बाकायदा मॉडर्न फैसिलिटीज, सारी सब चीज़ उनको, और उनको भी अपने घर की छत और मालिकाना हकूक हो। तो वो और सारी कच्ची आबादी को जो हमने कन्वर्ट करना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्लान है CDA का। और फिर बाकी जो 2000 घर होंगे, वो 1600 घर जो बाकी बच जाएंगे, वो लोगों के लिए जो ये स्कीम का फ़ायदा उठा के बैंकों से मॉर्गेज फाइनेंसिंग करवा सकेंगे। मैं आखिर में अपनी कौम के सामने जो चीज़ रखना चाहता हूँ वो ये कि देखें, हमारे पर कर्जे चढ़े हुए हैं। हर साल कर्जों की जो हमें किस्तें देनी पड़ती हैं वो बढ़ती जाती है। बदकिस्मती से हमने अपनी इकोनॉमी को सही मैनेज नहीं किया, और हमने कई कर्जे ऐसे ले लिए हैं जिनको बजाय वो वेल्थ क्रिएट करें, यानी दौलत में हमारे इजाफा करें ताकि हम कर्जे वापस कर सकें, बदकिस्मती से उनसे मजीद और कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हमने कई कर्जे लिए। तो अब हमारी कोशिश सारी ये है कि मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन हो, दौलत के अंदर पाकिस्तान का इजाफा हो, ताकि जैसे जैसे दौलत का इजाफा होगा हम ये कर्जों की किस्तें वापस कर सकेंगे। और इसके लिए ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इससे 30 और इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टेड है। तो जब ये बनने शुरू होंगे तो इससे और 30 इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में चलनी शुरू हो जाएंगी। और जो कंस्ट्रक्शन के लिए ओवरऑल हमने पैकेज दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड पे पहुंच चुकी है। और इसकी क्या सबूत क्या है कि पिछले महीने जो सीमेंट की जो सेल हुई है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हुई है।
इसका मतलब कि जो हमने पैकेज दिए थे कंस्ट्रक्शन के अंदर वो शुरू हो गए हैं, वो काम शुरू हो गया, अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। तो एक तो ये है कि हाउसिंग सारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगी, और उसका एक और भी सबूत है कि पिछले महीने टैक्स भी पाकिस्तान FBR ने सबसे ज्यादा इकट्ठा किया। इसका मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी हुई है तो टैक्स में इजाफा हुआ है। तो जैसे जैसे हमारी हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी मुल्क में बढ़ती जाएगी, हमारी दौलत में इजाफा होगा, हमारी टैक्स की कलेक्शन बढ़ती जाएगी, और इंशाअल्लाह हमारे में वो सकत हो जाएगी कि हम ये कर्जे जो इतना बड़ा बोझ चढ़ा हुआ है कर्जों का, वो हम वापस करें। मैं सिर्फ लोगों को कई दफा मेरे वजीरों को भी नहीं पता कि क्यों हमारे पास इतनी तंगी में हमने ये 2.5 साल गुजारे हैं, कि जो पिछली हुकूमत थी नून लीग, उनके पहले 2.5 साल में जो उन्होंने टोटल कर्जों की किस्तें और सूद जो वापस किया था उन्होंने 2.5 सालों में, वो 20,000 अरब था। हमारे 2.5 सालों में हमने 35,000 अरब कर्जा और कर्जों की किस्तें वापस की हैं। तो ये सोच लें कि अगर 15,000 अरब हम बजाय कर्जों की किस्तें और कर्जे वापस करने में देते, वो अगर हम अपने मुल्क पे लगा देते, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देते, अपने स्कूलों पे, सड़कों पे, तो ये मुल्क ट्रांसफॉर्म हो जाता। तो इसलिए ये बोझ पड़ा हुआ है, इसलिए हमें अपनी दौलत बढ़ाने की, इजाफे की जरूरत है, जिसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। और उसके अंदर हमारे 2 नए शहर, एक तो लाहौर के अंदर रावी प्रोजेक्ट है और उसके साथ जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इसमें इंशाल्लाह अरबों खरबों की वेल्थ क्रिएशन इसमें है। फिर अगर जैसे ही सिंध हुकूमत के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं, जो बंडल आइलैंड जो हमारा कराची के एक जजीरे के ऊपर जो प्रोग्राम है, उसका इतना ज्यादा उसका सिर्फ वेल्थ क्रिएशन ही नहीं, लेकिन बाहर से पैसा आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसमें हमारे डॉलर रिजर्व में इजाफा होगा, जिससे रुपया और मजबूत होगा। उसके अलावा 2 डैम्स बना रहे हैं पाकिस्तान में, 50 साल के बाद डैम्स बन रही हैं। इससे जो हमारी एग्रीकल्चर को जो फायदा होगा, जो हमारी पैदावार बढ़ेगी, जो फिर हम सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे, ये भी इससे भी हमारी दौलत में इजाफा होगा। और फिर जो ML1 जो हम अब ट्रेन, जो पहली दफा पाकिस्तान की तारीफ बिल्कुल एक नया रेलवे बनवा रहे हैं चाइनीज के साथ मिलकर, उससे कराची और लाहौर का जो सफर होगा वो अभी पता नहीं कितना है, लेकिन 8 घंटे हो जाएंगे, यानी 8 घंटे में कराची से लाहौर। इसका मतलब जो सारा फ्रेट है, जो कार्गो है, जिसको जो इफेक्ट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये फिर ट्रेन कनेक्ट करेगी पेशावर, और उसके बाद हमारी उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान हमारी बात हो रही है कि वो फिर आगे से पूरी ट्रेन जाएगी सेंट्रल एशिया में और आगे। तो इससे भी पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा। और फिर जो हम इंडस्ट्रियल, पहली दफा इंडस्ट्री को जो पैकेज दे रहे हैं, मैं सिर्फ आखिरी बात ये करता हूं कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है, यानी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को वर्कर्स नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसके साथ और अब स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को उठाएं, ताकि हमारे फिर दौलत में इजाफा हो, रोजगार मिले लोगों को, और फिर हमारे ऊपर जो बोझ कर्जों का पड़ा हुआ है ये हम अदा करें। मैं आखिर में फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग को, CDA को और FWO को, मैं इन सबको इस प्रोजेक्ट की खराज तहसीन पेश करता हूं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि रिकॉर्ड टाइम में आप बनाएंगे, ताकि हम जो हमने वादा किया हुआ है आम आदमी के लिए, उनको उनके घर पे अपनी छत हो, अपना घर हो, वो हम वादा पूरा करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद के इलाके फलाश टाउन में अपार्टमेंट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि CDA और नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बहुत जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे, और 2 साल की मुद्दत जो रखी है उससे पहले इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आम लोग जो हैं उन्हें उनका घर मुयस्सर आ सके। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री परवान चढ़ रही है, लोगों को रोजगार ढूंढना पड़ रहा था पहले, लेकिन अब इस हुकूमत में
میں آ کے اب انڈسٹریز کو لوگ نہیں مل رہے ہیں، اس قدر پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ تھی پی ٹی وی سے تازہ ترین